हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आप सभी को पता है बच्चे कि हमारे चैनल पे आपको आरआरबी जेईई 2025 के लिए गाइड किया जा रहा है, जिसके तहत आपको गाइडेंस मिल रही है जीके के लिए, क्योंकि जीके आपका एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में आते हैं और इसी उलझन के साथ में यही जो हमारा एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जब आपका एग्जाम नजदीक आता है तब आपके मन में जो है एक तरीके से डर बैठ जाता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं किया, और जो पढ़ा भी हुआ है उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सही पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है ना। और एग्जाम पास करने के लिए, आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, नौकरी पाने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है बच्चे। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पढ़ा है और उसमें से कुछ नहीं भी आया आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आप ये सोच करके गए ना कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और आपने एक्चुअल में पढ़ाई की है, तो आपका एग्जाम जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे होगा? आपके कॉन्फिडेंस की मदद से, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं, अगर जो क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा है और आपने पढ़ करके थोड़ा सा उसे ध्यान से अगर देखा और वो क्वेश्चन आपके नॉलेज के आसपास है, तो आप उसे रिलेट करके या फिर आप उसे जो है गेस करके जो है आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। सिली मिस्टेक जो कर रहे हैं आप, उसकी वजह से जो है बाकी बच्चों से आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है और उसके लिए जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी उलझन ना रहे, इसके लिए जो है मैंने आपकी सीरीज जो है स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको जीके का जो हर कोर सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये सीरीज बच्चे आपके लिए लॉन्च की है, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री में देखा हमें क्या पढ़ना है, हमने ज्योग्राफी में देखा हमें क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या फिर भारत का संविधान, यहां से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, कैसे क्वेश्चन जो है यहां से पूछता है, एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चे आपका स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी को। यहां से इस बार जो क्वेश्चन बने थे आपके, सिटीजनशिप हो गया आपका। बेसिकली सिटीजनशिप के बारे में डायरेक्ट स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं थे, ये करंट से रिलेट करके जो है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्योंकि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट था 2024 में ये इंप्लीमेंट हुआ है। कब ये आपका आया था? 2014 में आया था। तो इस तरीके से इसके बारे में क्वेश्चन बने हुए थे, जो कि एक तरीके से करंट का ही आपका टॉपिक है, ठीक है। तो सिटीजनशिप हो गया आपका। उसके बाद में अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए, कितनी बार बदलाव हुआ है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो आपके हमेशा रिपीट ही होते हैं, नया अमेंडमेंट जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, वो अमेंडमेंट नया जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, वो करंट से रिलेटेड होता है, इसीलिए जो है आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो स्टैटिक अमेंडमेंट है वो आपके सारे एग्जाम्स के लिए सिमिलर है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हो गया आपके। उसके बाद में आपका है गवर्नेंस। गवर्नेंस के बारे में बच्चे आपका बेसिकली गवर्नेंस हो गया। इसके बारे में आपको एक टॉपिक बताऊंगी जहां पे है ना कि भारत की जो सरकार है वो किस तरीके से जो है शासन कर रही है, किस तरीके से जो है आपका रूल करती है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई जाती है, तो ये क्या है? गवर्नेंस का क्वेश्चन है, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है। शासन करने के लिए जो मंत्रालय हमने बांटे हुए हैं, जो कार्यपालिका के अंग हैं, उनका काम क्या क्या है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय कौन सा काम कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या है? ये टिपिकल बच्चे अवेयरनेस का क्वेश्चन है ना, ये कहीं पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। ये आपकी जब आप पढ़ने बैठते हैं या फिर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तब जो है एब्जॉर्ब करने वाली बात है ना। जब हम बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको स्कीम्स पढ़ाती हूँ ना, जैसे राज्य सरकार की कोई स्कीम है या फिर केंद्र सरकार की कोई स्कीम है। जब हम केंद्र सरकार की स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताती हूं कि ये स्कीम इस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो मंत्रालय का नाम क्यों मैं आपको बार बार बताती हूं, वो इसीलिए बताया जाता है ताकि आपको पता लगे कि इस प्रकार का काम है तो इसको ये वाली मिनिस्ट्री कर रही है, अगर इस प्रकार का काम है तो इसको ये वाली मिनिस्ट्री कर रही है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका पूछा हुआ है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है रिलीज की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गवर्नेंस के बारे में जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद बच्चे आपको जो क्वेश्चन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार जो है आपको अमेंडमेंट अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जो है आपका इन 3 टॉपिक में आपका कंप्लीट हो जाता है। कौन से 3 टॉपिक हैं? सबसे पहले आपका फंडामेंटल राइट। देखिए बच्चे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। उसके बाद है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका नॉन
टेक्निकल है चाहे आपका टेक्निकल एग्जाम है, ये 3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और बच्चे कैसे पढ़ना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके 6 मौलिक अधिकार हैं ये पढ़ लिया आपने, है ना। मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चे सब कुछ, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। मौलिक अधिकारों में कितनी बार संशोधन हुआ है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेटेड टू डीपीएसपी, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तीनों से रिलेटेड जो आपके संवैधानिक संशोधन है, कब हुए हैं, क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या हटाया है, क्या जोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी संशोधन है वो कोई भी आपका ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में आज तक ना पूछा गया हो, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके अलावा आप लोग को क्या पढ़ना है बच्चे कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य, इनसे रिलेटेड आपके एक्ट कौन कौन से हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका कि ये वाला एक्ट कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था और वो एक्ट कौन सा होता है। अधिकतर वो एक्ट वो होता है जो कि इन तीनों में से किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से एक्ट बने हैं, फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से एक्ट बने हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड आपके कौन कौन से एक्ट है, ठीक है। डीपीएसपी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स, जैसे कि अभी आपका क्वेश्चन आता है और अभी आ रहा है, जब से ही आपका हुआ है, आपको पूछा जाएगा कि सामान्य नागरिक संहिता सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ है। उसका आंसर है उत्तराखंड। और अभी तक बच्चे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब से हमारा ये उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके बाद जितने भी आपके एग्जाम हो रहे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का है चाहे वो स्टेट लेवल का है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है। क्योंकि जो आपका सामान्य नागरिक संहिता है ना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है डीपीएसपी का, ठीक है। तो इन तीनों के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टैटिक में ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट में कुछ चीज पढ़ते हैं जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो उसको वहीं पे जो है नोट डाउन करना है, उसको अच्छे से जो है याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इनसे रिलेटेड चीजें जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे 3 टॉपिक है जिनको आपको हरगिज नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और अभी जो है अभी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी के लिए चाहे आरआरबी के लिए, आपको इनको बच्चे अच्छे से डीप में पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, डीप में पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज। उसके बाद में बच्चे आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बेसिकली हमारे राज्यों के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो है आपका प्रश्न आपका आता है, ठीक है। जुडिशियरी के बारे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू का पूछा हुआ है, कौन सा आर्टिकल में आता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इस बार जो मैंने नोटिस किया एक अलग से सब्जेक्ट, वो है बच्चे आपका एग्जीक्यूटिव या फिर द पार्लियामेंट, ठीक है। द पार्लियामेंट करके एक अलग से चैप्टर है आपका संविधान में, ठीक है। तो ये द पार्लियामेंट जो है, इसके भीतर बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चे, है ना, बहुत सारी चीजें इसके भीतर आ जाती हैं। और इसके पहले थोड़ा सा आपका प्रेसिडेंट आ जाता है। तो राष्ट्रपति तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है किसी भी एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि राष्ट्रपति आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति के बारे में हो गया, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका के भीतर जो है आपका लोकसभा आ जाती है, ठीक है। आप संसद पढ़ते हो तो संसद के भीतर आपकी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, आपस में मिक्स है, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी आपकी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए बच्चे। लोकसभा, राज्यसभा, क्या डिफरेंस है, क्या इनके काम है, क्या क्या चीजें इसमें है, ठीक है। एमपी के लिए क्या है आपका, उसके अलावा जो है स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है या फिर लेजिस्लेटिव है, ठीक है, वो जो है आपको पढ़ना है। तो बेसिकली ये आपके यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ से काफी सारे जो है आपके क्वेश्चन आए हैं बच्चे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बार यहाँ से आपके बने हैं। ये देखिए आर्टिकल सारे के सारे जो है इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो ये जो आपका द पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा ही आपको कहूँगी, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और आपका डीपीएसपी है। इनको तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, जरूर पढ़ के जाना है। और अब तो और भी जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ करके जाना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड केसेस जैसे मैंने आपको कहा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बेसिकली कौन कौन से केसेस हुए हैं, कौन कौन से सन में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है उसमें अपना निर्णय सुना है, ठीक है, ये आपका पूछा जाता है। और उसके अलावा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, डीपीएसपी जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना, कौन से एक्ट के तहत होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है कौन कौन से डेवलपमेंट इसमें है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है वो आपको पूछी जा सकती है। तो ये 3 टॉपिक बच्चे आपके यूनिवर्सल टाइप के हैं, ठीक है। ये आपका स्टैटिक में भी इंपॉर्टेंट है, करंट में अगर कोई चीज़ इनसे रिलेटेड हो रही है तो वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, याद रखना। और उसके अलावा बच्चे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तो पार्लियामेंट वाला जो आपका चैप्टर है ना, इसे भी इग्नोर मत करना। पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है इसे भी जो है आप अच्छे
अच्छे से कर लेना। इसके भीतर है बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, लेकिन फिर भी जैसे एग्जीक्यूटिव है आपका, एग्जीक्यूटिव पढ़ लेना। इसके भीतर प्रधानमंत्री तो बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं है। प्रेसिडेंट जो है आपका पढ़ लेना। प्रेसिडेंट के अलावा जो है आपका इसमें राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना है ना, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। और इस बार तो खैर 2024 के इलेक्शन के बाद में मैंने आपको हर एग्जाम में बताया कि पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आएगा आपका, पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2024 में जो है हमारा नई लोकसभा बनी है, ठीक है, नई लोकसभा बनी है, इसीलिए जो है आपका यहाँ से टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम से लाजमी था कि हाँ आएगा ही इस बार, है ना। तो ये बच्चे आपका जो है पार्लियामेंट भी है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। और उसके अलावा अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खुद से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर अभी तक आपको ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि कहाँ से आपको कोर्स लेना है, तो बच्चे आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी जेईई के लिए और साथ में आपका आरआरबी एएलपी दोनों के सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। 3 चीज़ों की आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, 3 जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आपका रीजनिंग है, आपके मैथ्स है, आपके जीके है, आपका जनरल साइंस है ना। तो एकदम कंप्लीट जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन भी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।